साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों अब निश्चित तौर पर आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। साथियों आज आप सभी लोगों के बीच में मैं मानवेंद्र निषाद, बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही, आज साथियों थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जो माहौल है, जो हर व्यक्ति, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान, चाहे बूढ़े, सभी लोग आज क्या चाहते हैं। साथियों मैंने लगभग आज एक हफ्ते से लगभग 60-70 गांवों का भ्रमण किया है और लोगों के साथ बैठ करके चाय पीने का भी काम किया है। चाय पानी जो है वह उन लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ करके उनके बारे में उनका हाल चाल भी जाना। साथ ही एक चीज और हमें पता चली कि आने वाला 2027 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इसी पे समस्त कार्यकर्ता एकजुटता से कार्य कर रहे हैं। साथियों आज हमें गर्व हो रहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आज हमें गर्व है इस बहुजन समाज पर कि बहुजन समाज ने अपना समर्थन दिया, अपना वोट दिया और आज भी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बरकरार है। साथियों ये सब चीजें इस बहुजन समाज की देन है और बाबा साहब के जो संविधान दिया था, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसकी बदौलत, उसके पथ पर चल करके बहुजन समाज पार्टी ने अपना मान सम्मान स्वाभिमान को बचाया ही नहीं बल्कि बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया भी। साथियों तो आज बहुत सारे गांवों का भ्रमण करने के बाद एक नतीजा पे आया हूं कि सभी लोग बस यही इच्छा रखते हैं कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बार और मुख्यमंत्री बना और जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो इस बहुजन समाज के लिए इतना काम करेंगी कि कई सदियों तक याद किया जाएगा। साथियों क्योंकि बहन जी ने जो काम, माने बहुत सारे लोग हैं जो पहले बोलते हैं झूठे वादे, हवाई वादे करते हैं, लेकिन उसमें की बहन जी नहीं है। बहन जी काम करने में विश्वास रखती हैं, न कि कहने में। साथियों बहन जी ने आश्वस्त हम लोगों को कर दिया है कि आने वाले 2027 में जब हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो इस बहुजन समाज के लोगों के घर रोजगार होंगे, नौकरियां होंगी, रोटी कपड़ा मकान होंगे। यहां तक कि कहीं पर भी मान सम्मान स्वाभिमान को कहीं पर भी कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। साथियों इस पर भी बहन जी ने बड़ी गहनता से सोचा है और इसको पूरा अवश्य करेंगी। साथियों बहन जी एक चीज और, जो आरक्षण हम लोगों को मिलता है ओबीसी, एसटी, एससी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। जब माननीय काशीराम साहब ने उस आरक्षण दिलाने के लिए एक नारा भी दिया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो साथियों उस समय तो अपनी सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी इस समाज में बहुजन एससी, ओबीसी, एसटी समाज को आरक्षण दिलाने का कार्य किया। बहुजन समाज पार्टी
के लोगों ने किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और आने वाले 2027 में देखिएगा साथियों, बहन जी इतना काम कर देंगी कि आने वाले जो भी लोग होंगे सोचेंगे कईयों सालों तक, कईयों वर्षों तक बहन जी के कार्य को जाना जाएगा साथियों। तो साथियों, इस बार 2027 में आपको भटकना नहीं है साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना है। चाहे गांव-गांव अनेक प्रकार के लोग विवादित या कह सकते हैं कि भ्रम डालने का कार्य करेंगे, लेकिन उनके भ्रम में नहीं आना है साथियों। बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि जाति जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे मैं ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी हूं, मैं आरक्षण दिलाऊंगा। और बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे पीडीए का नारा देंगे। लेकिन साथियों, आपको इस बार समझना होगा, संभलना होगा। अगर इस बार हम लोग संभलेंगे नहीं तो साथियों कई वर्षों तक, कई सालों, कई 100 वर्षों तक फिर से गुलामी की जंजीर के बेड़ियों में बंधना पड़ेगा साथियों। तो साथियों, इस समय को आने से पहले ही हम लोग उसको समाप्त कर दे साथियों। उसे समाप्त करने के लिए साथियों 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी ही होगी। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ जो बहन जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा, जोश, एनर्जी भर रही हैं साथियों, इससे तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज की सरकार बननी तय है साथियों। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के बारे में और इस बहुजन समाज के बारे में जानने के लिए साथियों हमारे इस YouTube चैनल महानायक जी3 चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि यह बहुजन की बातें, बहुजन समाज की बातें बहुजनों तक पहुंच सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।